योग साधना उपयुक्त प्रशिक्षक के निगरानी में करनी चाहिए। इसलिए अष्टांग योग साधना या पतंजलि योगाभ्यास के लिए निष्णात वैज्ञानिक प्रशिक्षक मिलना जरूरी होता है। हम अष्टांग योग साधना इसमें यम नियम समाज को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दोनों व्यवहार प्रभावित करते हैं, क्योंकि यम का मतलब अशुभ कार्यों पर नियंत्रण करना और नियम का मतलब नित्य निरंतर किए जाने वाले जो उचित कर्मों का नियमन है, सततम यानी कि सतत किए जाने वाले जो क्रिया है उससे नियमित करने के कारण इस शरीर के ऊपर उसको बहुत असर होता है, अपना जीवन मूल्य बढ़ता है और कैरेक्टर बढ़ता है, चरित्र बढ़ता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के तहत हमने पिछले 26 भाग में 3 प्रकरण पूरे किए हैं। उसमें पहला प्रकरण भाग क्रमांक 1 से भाग क्रमांक 9 तक हमारे इस देह की इस सृष्टि में देहाकार संगठन उद्भवता है या निर्माण होता है, बनता है, उसका कैसे किस अनुक्रम से ये बनता है, प्रस्थापित होता है, यह हमने देखा है। बाद में दूसरे प्रकरण में भाग क्रमांक 10 से 19 तक इस संगठन के बने इस देह को पोषक वातावरण यहाँ पृथ्वी पर जो निर्माण होता है उसमें वायु तत्व, जल तत्व और भूतत्व के साथ ये अन्न का निर्माण प्रकृति कैसे करती है, इसका भी बहुत विस्तार से हर एक भाग में हमने थोड़ा थोड़ा अंश आपको बताया है। फिर बाद में इस शरीर में इस 3 तत्वों को चयापचय प्रक्रिया से कैसे विनियोग किया जाता है, इसका विवरण हमने भाग क्रमांक 20 से 26 तक बहुत विस्तार से आपको बताया है। क्योंकि देह की संगठन संस्था कैसे प्रकृति आंतरिक नियोजित कार्यों को पूरा करके इस देह का संचालन के लिए जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा का निर्माण भी कैसे करती है, कितनी हमें ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा से हम कैसे चलते फिरते हैं और उस ऊर्जा उत्पत्ति के दौरान जो अपोदघातक घटक पानी और कार्बन बनते हैं उसका निस्सारण करने के लिए शरीर के अंदर कौन सी संस्थाएं सहभाग लेती है, ये सब पूरा हमने देखा है। अब इस भाग में हम इसी शरीर संगठन दीर्घकाल अबाधित रखने के लिए इस शरीर को निरोगी और रोगमुक्त रखने की जरूरत होती है। इसका जो शास्त्र पुरातन ऋषि मुनियों ने अभ्यास चिंतन करके संकलित किया है वो सभी शाखाओं से जो हमारे सामने योग शास्त्र के नाम से उपलब्ध है, वो क्या है, उसे हमारे शरीर निरोगी रखने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम अभी इस भाग के आगे जो भी आने वाले भाग है उसमें बहुत विस्तार से और गहराई से समझ लेंगे। अर्थात शरीर के 3 अंग होते हैं, पहले भाग में देखा है। शरीर यानी कि एक स्थूल शरीर आवरण होता है जो जल और अन्न के कोश बना के तैयार होता है और फिर बाद में उसका संगठन भी होता है। लेकिन हर एक ग्रंथि के अंदर मन और बुद्धि का एक सूक्ष्म लिंग देह होता है। दोनों देहांग बीमार न हो इसलिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसका अध्ययन अब इस अष्टांग योग प्रकरण में मैं आपको विस्तार से इस बालाघाट चैनल यूट्यूब के माध्यम से जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस श्रृंखला के द्वारा आपको बताते जाऊंगा। दर्शकों को पहले मैं विनंती करूंगा कि इस चैनल पर प्रक्षेपित किए गए सभी वीडियो को अनुक्रम से देखें ताकि अपने शरीर की रचना और संचलन तकनीक है उसका पूरा ज्ञान विज्ञान के जरिए हम समझ लेंगे, जान लेंगे और आपको ज्ञात होगा। अब इस शरीर के एक अहम सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा कि प्रकृति शरीर को निरोगी रखने के लिए या इस स्थूल देह संगठन को स्वस्थ रखने का कैसे प्रबंध करती है। यह मालिका प्रक्षेपित करने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी रासायनिक दवाइयां औषधियां हम सेवन करते हैं रोग होने के बाद रोग को हमारे शरीर से हद पार करने के हेतु, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हम दवाई सेवन करते उससे रोग हद पार तो होता नहीं है, उसकी तीव्रता थोड़ी बहुत सहनीय होती है, लेकिन वो रोग तो वैसे के वैसे शरीर के अंदर रहता है। इसलिए इस
स्थूल देह पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे भी हमें बचना चाहिए। बहुत ही जरूरत है उस बीमारियों की जो भी दवा है वो लेते रहे, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो इसके ऊपर उपाय बता रहा हूँ उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। महान विद्वान योगी ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के शारीरिक योग क्रिया और करचरण मुद्रा के प्रयोग से अष्टांग योग साधना जिस प्रकार से समाज में प्रचलित की है उसका भी आत्मनिरीक्षण हमें करना जरूरी है और यहाँ किया जाएगा और आपके सामने जो गंभीर बात है, सही बात है, वो रखने की कोशिश करूंगा। इस अष्टांग योग का यहाँ गंभीरता से विचार किया गया है। प्राचीनतम योग साधना उसका इतिहास हम देखेंगे तो पुरातन ग्रंथ जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें जो योग क्रिया बताई है उसमें केवल 4 मुद्राओं का जिक्र किया गया है। उसका श्लोक हठयोग प्रदीपिका में आया है। वो कहते हैं कि आसनं कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णं तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हटे। हठ योग का अभ्यास अनुक्रम क्या है? उसमें पहली बात है आसन करना, दूसरी बात है कुंभक करना और तीसरी बात शारीरिक करचरण मुद्रा का अभ्यास करना और चौथी और अहम बात यह है कि नादानुसंधान की ध्यान कला सीखना। ये 4 अंग अनुक्रम से इस हठ योग अभ्यास में सिखाए गए हैं। लेकिन इसी योग साधना के तहत गोरख संहिता ग्रंथ में इसी अंग के 2 अंग बढ़ा के 6 अंगों का जिक्र किया गया है। इसमें यम नियम इन 2 अंगों को छोड़कर बाकी जो भी 6 अंग है उनका योगानुक्रम गोरख संहिता में महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यम नियम प्राथमिक योग्यता निर्धारित करते हैं। यम नियम तो आपको करना ही है, इसलिए योग अंग के अंदर समाविष्ट नहीं किया है। जो यम नियम का पालन करेगा वही इस रास्ते से चल सकता है, ऐसा उनका कहना है। इस 6 अंगों का जिक्र भी एक श्लोक में गोरख संहिता में आता है। उनका अनुक्रम ऐसा है: आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानन समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति षट। इसमें 6 अंग आते हैं। उसका अनुक्रम ऐसा है: पहला आसन, फिर प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 6 अंगों के साधना का अभ्यास समझाया गया है। लेकिन बाद में अष्टांग योग साधना में पतंजलि मुनि ने अत्यंत उल्लेखनीय योगदान किया है और उन्होंने यम और नियम इन दोनों अंगों का समावेश इस अष्टांग योग अभ्यास के अंतर्भूत किया गया है, क्योंकि उसका भी पालन उतना ही अनिवार्य बताया है। उसके सिवाय योग साधना सफल हो ही नहीं सकती। उनके मार्गदर्शन सूत्रों के आधार पर अभी मैं आपको ये पूरी योग पद्धति समाज में बहुत प्रचलित भी हुई है उसे ही समझाते जाऊंगा। पतंजलि मुनि अपने पातंजलि योग सूत्र में स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इस अष्टांग योग के बारे में सविस्तर बताया है। समाज में भी इस बहुमान्य सबने स्वीकृत किया है और प्रसारित भी किया है। इसलिए हम अब इसी योग साधना का पूरा परिचय गंभीरता से समझ लेंगे। उसके लाभ भी आपको आहिस्ता आहिस्ता हर एक भाग में थोड़ा थोड़ा ज्ञात होंगे। वे पातंजलि योग सूत्र अष्टांग योग साधना का अध्ययन करने के लिए कई योग गुरु जगह जगह पर योग शिविर आयोजित करके नियमित प्रशिक्षण कक्षाएं चलाते हैं, जिसमें योग के सभी अष्टांगों का अभ्यास सिखाया जाता है। खास तौर पर जिसमें विभिन्न प्रकार की आसन मुद्राएं, शारीरिक व्यायाम, कसरतें की जाती है और इसको ही समाज में योगा इस नाम से जाना गया है। शरीर तंदुरुस्त, फिट और मजबूत सक्षम रखने वाली ये बहुश्रुत सुप्रसिद्ध ये व्यायाम तकनीक पतंजलि मुनि ने सबको सिखाई है। निसंदेह पतंजलि योग साधना में सिखाई जाने वाली आसनों को नियमित किया जाए तो शरीर को संभावित लाभ जरूर होते हैं। इस अष्टांग योग की पूरी जानकारी पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यहाँ संकलित की गई है। संदर्भित श्लोक है, उनको भी मैं आपके सामने करूंगा। यह साधना जो सर्वोच्च समाधि स्थिति की ओर ले जा सकती है, यही साधना सांसारिक आत्मा को अंतिम निरामय मुक्ति भी प्रदान कर सकती है, इतनी उसकी योग्यता है। लेकिन उसके हर एक अंग का बहुत गंभीरता से अभ्यास करना जरूरी है। प्रचलित योगा प्रशिक्षण में ज्यादातर लोग केवल शारीरिक आसन मुद्रा का सराव यानी कि अभ्यास कर पाते हैं। नियमित किए गए इस योगाभ्यास से शरीर पर निश्चित रूप से लाभकारी प्रभाव होता है, इसके बारे में कोई संदेह है नहीं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर स्वास्थ्य के लिए कुछ खास आसन मुद्राएं भी की जाती है। ऐसे आसन से शारीरिक स्नायु की मांसपेशियों की फिटनेस सुदृढ़ रहती है। लेकिन इसमें एक धोखा भी होता है, उसकी भी संभावना होती है, उससे भी पहले जानना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ
आसन मुद्राएं कठिन होती है उसमें शरीर के स्नायु बंद के लिए बहुत बार हानिकारक भी होने की संभावना होती है। भूतकाल में आपातघात मामले भी बहुत घटित हुए हैं। इसलिए कठिन आसन मुद्रा प्रकारों पर प्रतिबंध भी किए गए हैं। अनुभव से कुछ आसन रोगग्रस्त या कमजोर शरीर के लिए वर्जित माने गए हैं। ऐसे आसनों को किसी कुशल अनुभवी प्रशिक्षक की देखभाल में ही करना चाहिए, वरना स्वयं इस ऐसे आसन को करने का प्रयास कोई न करे। कुछ प्रतिकूल अनुभव के कारण योगासन मुद्रा के कुछ प्रकार वर्जित माने जाते हैं। स्वयं स्फूर्ति से उन्हें कोई भी ना करे। इसमें हित देखा जाए और उसका अध्ययन समझ ले तो योग साधना में किए जाने वाली आसन मुद्रा के संभावित लाभों के बारे में निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि विशेष आसन मुद्रा का सबके शरीर पर समान प्रभाव होता नहीं है। परिणाम स्वरूप आसन मुद्रा के बारे में बताई जाने वाली बातें अप्रमाणित अधूरी जानकारी साधक के मन में संदेह पैदा करती है। अतः ऐसे दुष्प्रचार के कारण ये योगा पद्धति के उपचार सर्वमान्य नहीं हुए। शरीर फिटनेस के लिए पतंजलि योग को अब सारी दुनिया ने एक अच्छे और फायदेमंद विकल्प के रूप में स्वीकार जरूर किया है। हालांकि समाज में प्रचलित पतंजलि योग द्वारा सुझाए गए आसन मुद्रा का जो अभ्यास और प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी कसरतें योग प्रकार शरीर को स्वस्थ करने की हामी नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा लाभ अवश्य होता है, सकारात्मक उसके फायदे होते हैं, क्योंकि आसन मुद्रा का अभ्यास करते समय ऐसे कई उदाहरण समाज में सामने आते हैं जहां शरीर की मांसपेशियों की जो स्नायु ग्रंथियां होते हैं ऐसे आसन के दबाव से दुर्घटनावश होकर स्थायी रूप से ये मांसपेशियों का जो स्नायु बंद होता है वो निष्क्रिय होने की संभावना होती है। इसके कारण कई लोगों को स्थायी विकलांगता से भी भविष्य में अपंग होकर पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। योग साधना उपयुक्त प्रशिक्षक के निगरानी में करनी चाहिए। इसलिए अष्टांग योग साधना या पतंजलि योगाभ्यास के लिए निष्णात वैज्ञानिक प्रशिक्षक मिलना जरूरी होता है। इसलिए हम अष्टांग योग साधना का विस्तार यहाँ अभ्यास करेंगे। ये देहधारी आत्मा शाश्वत दिव्य मुक्तावस्था में पुनः लीन होने का एक अनुभवजन्य तरीका है। ऋषि पतंजलि के योग शास्त्र के में वर्णित अष्टांग योग क्रम इस प्रकार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। योग सूत्र में कहा है कि बाबा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसे ये अष्टांग है। इसमें यम नियम समाज को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दोनों व्यवहार प्रभावित करते हैं, क्योंकि यम का मतलब अशुभ कार्यों पर नियंत्रण करना होता है। इसलिए यम की परिभाषा करते समय कहते हैं कि यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः, यानी कि जो प्राणियों को उनके नियत कर्म फल प्रदान करता है उसे यम कहते हैं। क्योंकि यम ये शासन करता है, उसका जो शास्त्र है जो करता है वो भरता है। इसीलिए जो भी प्राणी यहाँ जो भी कर्म करता है, जो भी क्रिया करता है, जैसे भी यहाँ आचरण करता है उसे प्रदान किया जाता है और नियमित किया जाता है। इसके लिए बुरे कर्म के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा और वो मिलता ही है। इसीलिए और नियम का मतलब नित्य निरंतर किए जाने वाले जो उचित कर्मों का नियमन है। सततम कीर्तयन्तो, यानी कि सतत किए जाने वाले जो क्रिया है उससे नियमित करने के कारण इस शरीर के ऊपर उसको बहुत असर होता है। उसका फल अपना जीवन मूल्य बढ़ता है और कैरेक्टर बढ़ता है, चारित्र बढ़ता है। अंतिम लक्ष्य मूर्ति के लिए सचेतन रूप से कुछ कर्म करने का उपदेश दिया गया है। यदि यम नियम पालन न करने से इंद्रिय मनमानी स्वर हो जाती है और समाज में मनमानी व्यभिचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप जो भी जीवात्मा है वो अपराधी एनम आत्मा यहाँ 84 लक्ष विभिन्न योनियों के देह वस्त्र पहनकर कर्म विपाक शास्त्र से अनेकों भोग भोगने प्रकृति क्षेत्र में भटकते रहता है। कि जो उसने अपराध किया है उस अपराध की सजा यहाँ अलग अलग देह में उसको भोगनी पड़ती है। मन पर यम नियम से जो संस्कार होते हैं उनका संयमी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संत ज्ञानदेव अपने लफ्जों में कहते हैं जय यम नियम ठाकती एथ इंद्रिय सैरा राहटती मनोनी व्यभिचार घड़ती कुल स्त्रियांशी। इनके अभाव में इंद्रिया स्वर होकर मन पर हावी हो जाती है, तब कुलवती कुलवान स्त्रियों से भी व्यभिचार अनैतिक व्यवहार होते हैं। सदाचरण
के लिए सावधानी पूर्वक सात्विक यम नियम पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समाज में सात्विक स्वास्थ्य प्रभावी करने के लिए सभी को आग्रह पूर्वक यम नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका असर केवल हमारे वैयक्तिक रूप से होता है ऐसा नहीं, हमारे साथ रहने वाले हमारे कुटुंब के जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी उसका परिणाम होता है, और समाज में यानी कि गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है। इसके लिए अच्छाई का स्वीकार करने के लिए ये यम नियम का पालन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समाज में सात्विक स्वास्थ्य प्रभावी करने के लिए सभी को आग्रहपूर्वक यम नियम का पालन करना चाहिए। मानव जीवन की समृद्धि के लिए कम से कम फिर से मनुष्य बनने के लिए यम नियम के अध्ययन की जरूरत होती है। यम नियम के बिना योग साधना की सिद्धि संभव नहीं है, ऐसा प्रतिपादन संत ज्ञानदेव अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में करते हैं। वो कहते हैं, जया ते अभ्यासाची घरटी यम नियमाची ताटी, जे मनाते सदा मुठी धरोनी आहाती। घरटी यानी कि पूरा ध्यान उनका चक्र में चल रहा है, अभ्यास करने के विचार में ही चलता है, और ताटी यानी कि कुंपन बंधन, इन यम नियम के बंधन के साथ वो अगर ये अभ्यास करने के लिए आगे चलते हैं तो मन को अपने कब्जे में नियंत्रण में रखने के लिए ये यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ आणि यमन नियमाचे डोंगर अभ्यासाचे सागर क्रमुनी हे पार पातले ते, यही यम नियम पर्वतों की श्रृंखला लांघकर इस योगाभ्यास में अष्टांग योग साधना में आगे अभ्यास करते करते ये पूरा सागर तर जाते हैं, तो ये आगे फिर सिद्धि में सिद्ध हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, इस सृष्टि से मुक्त हो सकते हैं। यम नियम और अभ्यास करके योग साधना के रास्ते को चल सकते हैं, और वही सक्षम लोग आहिस्ता आहिस्ता योगाभ्यास पूरा कर सकते हैं और वही यशस्वी शिखर तक पहुंच सकते हैं। तैसे यम नियमी कडसले जे तपोज्ञाने चोखाळले, मी तेची ते झाले याचा संशयो कायसा। इसमें संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने यम नियम के तहत खुद को तराशा है, तप से अपने आप को शुद्ध चोक बनाया है, फिर क्या भगवान कहते हैं कि मैं और वो अलग कहाँ होता है। इसमें संशय कैसा है? इसमें कोई संदेह नहीं कि जो यम नियम बंधन में किए गए अध्ययनों को निश्चित अनुक्रम से दृढ़ता पूर्वक समर्थन से जीवन जीने वाले प्रबुद्ध लोग ही मेरे जैसे ही हो सकते हैं। इसमें संशय करने की जैसी बात क्या है? भगवत स्वरूप बनने हेतु ये जाना माना सबसे प्रसिद्ध तरीका है, तया मनाचे मोकळे तेचे पेटवन घातले, जे यम नियमी हळवारले आयते होते। वही जो मुक्त स्वैर घूमने वाला जो मन था उसको बंधन बना के इस यम नियम के साथ जब उसको बंदिस्त किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तभी यम नियम में जो संलग्न शुद्ध और उचित आचरण से ये मन प्रज्वलित होता है, अपना प्रकाश फैल देता है, वह सहज धर्मानुकूल आचरण करने उद्युक्त होता है। भगवत गीता में युद्ध का प्रसंग होने की वजह से अर्जुन को केवल 5 यम और 5 नियम बताए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव को जब यही ज्ञान बताया तो आराम से उन्होंने यही यम नियम के 12 अंगों का विवरण दिया हुआ है। उसी यम नियम का विस्तारित समीक्षा एकनाथ महाराज ने अपने भागवत में की है। उसमें वो कहते हैं, ते यम नियम 12 आणि सकळ साधन संभारा, या वया माझी या नगरा मार्ग पुडारा चाले ना। भगवान के मुख से ये वाणी बहती है, इसलिए भगवान बोलते हैं जो मेरे निवास स्थान यानी कि मेरे नगर यानी कि वैकुंठ धाम आने के लिए यही एक मार्ग है, जो इस यम नियम के जो 12 माइलस्टोन है उनको बराबर उसका नियोजन अपने जीवन में करता है, और यही एक साधन है जिससे वो मेरे तक आने के पहले यम नियम साधना के साथ 12 अंगों पर गंभीर विचार करना होगा, आचरण में भी लाना होगा, क्योंकि इनका अंगीकार नित्याचरण में किए बिना अष्टांग योग साधना सफलता पूर्वक सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए इन 12 अंगों का ये गंभीर विचार यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो एकनाथ भागवत का श्लोक मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें ये 12 अंग कहे हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगोरीर संचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यंच मौनौ स्थैर्य क्षमा भयम। ये यम के 12 अंग है। पहला उसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, असंचय है, ब्रह्मचर्य है, असंग है, री
आस्तिक्यम, मौनम और धैर्यम, क्षम और अभयम, ऐसे ये 12 अंग यम के होते हैं। इन सभी उपांगों को सविस्तर समझ लेना जरूरी है। इसीलिए मैं अभी इसी जगह पर थोड़ा सा विश्राम करता हूं, ताकि मैं आपको आगे इन 12 अंगों का विस्तार पूर्वक कुछ बता सकूं। इसलिए मैं अभी यहाँ रुकता हूं और आगे के भाग में मैं आपको ये 12 अंग बताता हूं। धन्यवाद।